दर्शक मित्रों, श्राद्ध पक्ष का ये मेरा एपिसोड आपको काम लगे, सबको नहीं पर जिसको इंटरेस्ट हो वो जरूर उसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जीवन बदल देता है, यकीन करो। इसलिए आज ये दूसरे एपिसोड में मेरी आगे की कहानी सुने। अब मैं आपको श्राद्ध घर में बिना ब्राह्मण की मदद से एक सरल विधि बताने जा रहा हूं। वो आप जरूर करिए, बहुत जरूरी है। तो अब श्राद्ध की विधि सुनो मेरे मित्रों। आपको यह श्राद्ध की विधि सुबह के सुबह करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर को आता है तब किया हुआ श्राद्ध बेस्ट होता है। मैं पितृपक्ष के श्राद्ध की खास बात कर रहा हूं, बाकी अन्य कोई दिन में भी आप श्राद्ध करो तो यह समझ लो कि दोपहर तक करना है। 12:24 का श्राद्ध बेस्ट माना जाता है। सबसे पहले तो गणेश जी का आशीर्वाद ले लो। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हर चीज गणेश जी के आशीर्वाद से होती है। और फिर आप श्राद्ध या तो अपने घर में बैठ के करो, या तो कोई जलाशय, नदी, सरोवर उसके पास करो, या तो पीपल के पेड़ के पास करो। लास्ट में शालिग्राम पत्थर के पास भी कर सकते हो, या तुलसी के पास भी श्राद्ध हो सकता है। गणेश जी का आशीर्वाद ले लिया है, फिर आपको तांबे का या काठ के बर्तन में शुद्ध जल लेना है। ये देखो मैंने जल लिया हुआ है। इसमें थोड़ा गंगा जल भी मैंने पहले से डाल दिया है। दूध भी डाला हुआ है, आप सफेद देख रहे हो। मधु डाला है, थोड़ा शहद डाला हुआ है, काले तिल डाला हुआ है, बहुत जरूरी है काले तिल। जौ भी डाला है, चावल डाला है, चंदन का पाउडर डाला हुआ है। ये सबको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखो एक लोटे में आपने मिक्स कर दिया, और आप आपके घर के दक्षिण जोन में बैठो। देखो ये मेरा घर है, उसका टोटल मैंने घर का भाग कर लिया। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। इसमें जो दक्षिण का जोन आया, मिडल का, वहां मैं बैठा हुआ हूं और आप लोगों को ये समझा रहा हूं। और आप आपका मुख पूरब दिशा में रख रहे हो। मैंने पूरब दिशा में मुख रखा। आपके राइट हैंड में आपने क्या किया, तो आपके लेफ्ट में आपने ये जल पकड़ा और राइट हैंड में आपने ये दूर्वा पकड़ी। ये दूर्वा को पकड़ी आपने कौन सी मुद्रा में, देखो इसको कहते हैं पितृ तीर्थ मुद्रा। यहां से पितृ को तीर्थ मिलता है। और फिर वहां पे आपको कहना है अपना गोत्र का नाम करके कि अभी ये सभी पितृजनों, मैं कश्यप गोत्र के लिए ये श्राद्ध विधि कर रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरा कश्यप गोत्र है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दबुवाला परिवार में जन्म हुआ मैं मेरे कश्यप गोत्र के पूर्वजों के लिए ये श्राद्ध कर रहा हूं। ऐसे आपको जलांजलि ग्रहण करने के लिए आपके पितृजन को कहना है। और उस समय ये दिया जो है वो दक्षिण मुखी मैंने जलाया है। आप समझो मैं पूरब में बैठा हुआ हूं, दिया दक्षिण मुखी जला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तर्पण होगा, मेरा अंगूठा भी दक्षिण की तरफ है। आगे अगर मेरा आपने जो ये गणेश जी का देखा होगा, तो जो राइट ट्रंक वाले गणेश जी, सिद्धि विनायक जी, उसको मैंने बोला था पूर्व विमुख रहेंगे, तो उसकी ट्रंक दक्षिण में रहेगी। तो ये दक्षिण मुख सीधा पितृ को जाता है। तो आपको फिर आपको पितृजनों के जलांजलि देके उनको ये ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करो। सर्वप्रथम अपने पिता का नंबर, और बाद में सभी नजदीक के पुरुष पितरों का नाम लेना है। और हर एक बार बोलना है तस्मै स्वधा नमः, और ऐसे बोल के 3 जलांजलि देनी है। तस्मै स्वधा नमः। देखो मैं मेरे दिवंगत पिता श्री शाकिरलाल डबूवाला जी को कहता हूं कि आप श्री मेरे घर पधारे और ये जल ग्रहण करें। ये करके मैं जल उनको देता हूं। देखो ये मेरे पिताजी को मैंने जल दिया। ऐसे मैं एक दूसरी बार भी देता हूं, ऐसे मैं एक तीसरी बार भी देता हूं। ऐसे 3 बार मुझे एक एक को देना है। और फिर मैं कहूंगा कि तस्मै स्वधा नमः। ऐसे ही फिर मैं मेरे दूसरे जो नजदीक के होते हैं दिवंगत, जैसे मेरे भाई श्री, मैं मेरे भाई जगदीश भाई डबूवाला को ये जलांजलि ग्रहण करने का आह्वान देता हूं
एक बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, और फिर तस्मै स्वधा नमः। तो आपको ये कैसे तस्मै स्वधा नमः बोलना है और 3-3 जलांजलि देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जिसको भी देना है आप दे सकते हैं, पर आपको यह समझना है कि पहले आपके पिता का ही नाम होना चाहिए और आपके जो नियरेस्ट होते हैं उनका नाम होना चाहिए। जो घर में फीमेल होती है, माता या दादी या कोई भी, उसको देते वक्त आपको ऐसा ही करना है, पर तस्मै स्वधा नमः नहीं, आपको बोलना है तस्यै, तस्यै, मैं नहीं ये, तस्यै स्वधा नमः ऐसे बोल के 3 बार जल उनके नाम पे भी आपको रखना है। रिश्तेदारों के बाद में आपको क्या बोलना है? जो भी नरक आदि यातना ये पृथ्वी पे भुगत रहे हैं, ऐसे कोई भी आत्मा जो हमसे जल पाना चाहते हैं, ऐसे सभी प्राणियों के तृप्ति अर्थात जल अर्पित करता हूं। फिर आपको क्या बोलना है कि मेरे माता नाना के कुल के सभी पितृजनों को भी मैं जलांजलि अर्पित करता हूं। फिर आपको आपके सभी मित्रों, अमित्रों मतलब दुश्मनों, पिछले किसी भी जन्म के बंधु बांधव, देव, ऋषि, पितृ, मानव सहित ब्रह्म पर्यंत सभी की तृप्ति प्रार्थना करना है। फिर आपको बोलना है मैं 7 द्वीप और समस्त लोक के करोड़ों कुल के हर एक प्राणियों की तृप्ति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। और फिर आपको ये तृप्ति हो गई, इसके बाद पिंड दान करना है। जो भी आपने खाना वगैरह उसके लिए बनाया है, इसके पिंड बना के आपको रखना है। और पिंड में आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी, और बाद में ब्राह्मण। बहुत जरूरी है गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी, और बाद में ब्राह्मण को भी आपको भोजन करवाना है। आप ध्यान में रहे कि श्राद्ध का जो भोजन बनेगा इसमें क्या नहीं होना चाहिए। देखो, राजमा नहीं होना चाहिए, मसूर नहीं होना चाहिए, अरहर, गाजर, गोल लौकी, बैगन, सुलगम, हिंग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंगाड़ा, जामुन, पिपली, केट, महुआ और चना। इस चीज को श्राद्ध के लिए जब आप बनाते हो रसोई, इसमें ये सब चीज वर्ज्य मानी गई है, ये सब चीज नहीं यूज करनी है। तो क्या खास होना चाहिए? तो कहते हैं कि उसमें भोजन में फल रखो, मिष्ठान जरूर बनाओ। मिष्ठान में खीर पूरी ज्यादा महत्व का है। दाल और भात ये इंपॉर्टेंट है। कद्दू की सब्जी बननी ही चाहिए। और फिर हमारे जो पितर के लिए हम कर रहे हैं, उसको जीवन दरमियान अगर कोई चीज बहुत पसंद थी और वो सात्विक हो तो वो वानगी रखनी चाहिए। मैं सात्विक कहता हूं। अगर आपके पितृ को नॉनवेज पसंद था तो नॉनवेज नहीं रखना है। अगर आपके पितरों को कांदा लहसुन पसंद था तो वो आपको नहीं रखना है। आपको उसको पसंद की सात्विक चीजें भी रखनी है, और ये सब ब्राह्मण को आपको खिलानी है। पहले ब्राह्मण को पांव धोने के लिए व्यवस्था करो, मतलब चौकड़ी में ले जाओ या कोई कथरोट दे दो जहां पे वो हाथ पांव धो ले, और फिर उनको खाना खिलाया। फिर ब्राह्मण को यथाशक्ति आप कुछ भी दान कर लो। इसमें अनाज का दान होता है, जिसमें चावल, सब्जी भी होती है। तिल का दान बहुत महत्व का, गुड़ का दान भी बहुत महत्व का, वस्त्र भी बहुत महत्व का। और पहले के जमाने में गाय का भी दान हुआ करता था। इस जमाने में गाय की कीमत भी बहुत ज्यादा है, ना कोई दान करेगा, और करेगा तो अगला लेगा भी क्यों? क्योंकि गाय का मेंटेनेंस और रखने की जगह भी तो चाहिए। तो गाय का दान बहुत अभी पॉसिबल नहीं है। बाकी वस्त्र, चावल, सब्जी, तिल, गुड़ और अनाज का दान करना चाहिए। बाद में आप देखो, जब पितरों की बात कर रहे हैं तो आसमान से विमान जा रहा है। जैसे लग रहा है कि हमारे ही पितर विमान मार्ग से बैठ के यहां हमारी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है? सपरिवार खुद भोजन करना है।
अपने घर के भांजे को, बहन के बच्चों को इस श्राद्ध में विशेष न्योता देना चाहिए और चाह के बुला के खिलाना चाहिए। और ये पूरी प्रोसेस दरमियान आप यम स्तोत्र, पितृ स्तोत्र, पितृ सुक्त पाठ, या तो भगवत गीता पाठ, या तो भगवत गीता पुराण पढ़े, या तो कोई टैप रिकॉर्ड में बजा ले, बजते रहने दो। ये सब आपका घर का माहौल बहुत पॉजिटिव कर लेंगे। प्रसंगों अनुसार घर में म्यूजिक बजता रहे तो प्रसंग में एक हार्मनी आ जाती है। ये सब के बाद आपको बहुत महत्व की बात याद रखनी है कि बाद में पूजा वाले स्थान पे काले तिल छोड़ना है आपको, जहां पूजा की वहां पे, और तृप्त पितृओं से आशीर्वाद लेना है कि मैंने आपको तृप्त करने की कोशिश की है, ये दिवंगत मेरे परिवार के ये पितृओं, आप हमको आशीर्वाद दें। आप याद रखें कि पितृ आशीर्वाद भी दे सकते हैं और बहुत बुरा श्राप भी दे सकते हैं, तो आपको श्रद्धा से ये सब करना है। और ये करने के बाद आप ये समझ लो कि सूर्य देव को प्रणाम करो। सूर्य देव हमारे पिता होते हैं, मैं बहुत बार मेरे काफी एपिसोड में कह चुका हूं, और फिर सूर्य देव को प्रणाम करके भूल चूक की माफी मांगनी है और समापन की आज्ञा लेनी है। तिल क्यों बिखेरना है पता है आपको? कहते हैं कि तिल की हाजिरी में जो दुष्ट आत्माएं होती है, वो दुष्ट आत्माएं आपका दिया हुआ हड़प नहीं कर जाए, क्योंकि जब आप आपके पितृओं को जो पिंड देते हो या तर्पण देते हो, तो साथ में वही चीज वो दुष्ट आत्माएं जो आजू बाजू होती है, उनके कॉम्पिटिटर है, जो उनको वहां हैरान कर रहे हैं, वो आपकी चीजें ले जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए तिल रखा जाता है। तिल आपने दिया है तो उसकी हाजिरी में दुष्ट आत्माएं उसके आजू बाजू नहीं मंडराएंगे। तो मित्र, ये आपको श्राद्ध की मैंने एक संपूर्ण विधि बताई, और मुझे आशा है कि आप उसको बहुत सही इस्तेमाल करेंगे और सही ढंग से अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। नमस्कार।